आज की हमारी कहानी है उस इंसान की जिसकी जिंदगी में इतनी कठिनाई और अपनों को ठुकराने के बाद भी उन्होंने अपनों के साथ साथ गैरों को भी अपनाया। उस इंसान की कहानी है जिसने भीख तो मांगी लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों का पेट भरने और उनका सहारा बनने के लिए। ये कहानी है हमारी सिंधु ताई की जो आज माँ के नाम से जानी जाती है। लाइफ में इतनी परेशानी होने के बाद भी उन्होंने अनाथ बच्चों को संभालने का काम किया। ये कहानी की शुरुआत होती है जब सिंधु ताई सबकाल का जन्म 14 नवंबर 1947 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ। उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए उनके पिता अभिमान साठे उनको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ उन्हें नापसंद करती थी क्योंकि वे एक बेटी थी, बेटा नहीं, और इसीलिए वे सिर्फ 4 क्लास तक ही पढ़ पाए। और बेटी होने के कारण उनको घर में सब चिंदी कहकर बुलाते थे। चिंदी मतलब फटे कपड़े का एक बेकार टुकड़ा। वो क्या है, मेरी माँ को मोइन नहीं चाहिए थे, इसलिए उन्होंने चिन्नी नाम रखा। चिन्नी इसीलिए कि फटा हुआ कपड़ा अपन फेंक देते ना, वैसा फेंका हुआ कपड़ा मेरे पेट में पैदा हुआ, इसलिए मेरा नाम चिन्नी रखा था। जब वे 10 साल की थी तब उनकी शादी एक 30 साल के आदमी से कर दी गई। लेकिन शादी के बाद 20 साल की उम्र में जब वे एक बच्चे को जन्म देने वाली थी तब उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। उनको इतना मारा पीटा कि वे बेहोश हो गई। उन पर इल्जाम न आए इसलिए सिंधु ताई को मरने के लिए गाय के तबेले में छोड़ दिया। वो तभी बेहोशी की हालत में सिंधु ताई ने एक लड़की को जन्म दिया। पति के घर से निकाले जाने के बाद जब वे अपने घर वापस गई तो पिता के देहांत होने के कारण उनकी माँ ने भी उन्हें अपनाने से मना कर दिया। तब उनको सिर्फ एक रास्ता दिखा, वो था भीख मांगने का, जिससे वे अपना पेट भरती और रात को शमशान पर सोती, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था जब अंधेरे और भूत प्रेतों से ज्यादा लोगों से डर लगता था। वो सिंधु ताई अपने आप को वहीं पर सेफ महसूस करती थी। जो समय से वे गुजर रही थी उससे उन्हें ये एहसास हुआ कि अपनों का साथ होना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है ऐसों का साथ होना जो अपनेपन का महसूस करा सके। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वे एक ऐसे बच्चों की माँ बनेगी जिसको एक ऐसे ही अपनेपन की जरूरत। तभी उन्होंने स्टेशन से एक बच्चे को एडॉप्ट किया और ऐसे ही एक के बाद एक सिंधु ताई ने रास्ते के बच्चों को संभालना शुरू किया, उनकी देखभाल की, उनको खाना दिया। एक से वे जो भी पैसा कमाती उसका आधा हिस्सा वे अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए रखती। और ऐसे ही माई ने डोनर से, स्कूलों से, हॉस्पिटल से मदद लेकर महाराष्ट्र में 6 अनाथालय चालू किए, जिसमें से माई का अनाथालय अलग है, जिसमें सिर्फ अनाथ बच्चे ही नहीं बल्कि विधवा और बूढ़े जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, उन सबकी देखभाल करती है। और सिंधु ताई आज गर्व से कहती है कि उनके 250 दामाद और 50 बहुएं। एक समय ऐसा था जब वे अकेली थी। आज सिंधु ताई 1500 से भी ज्यादा बच्चों की माँ है, जिसका वे खाने से लेकर उनकी एजुकेशन तक का खर्चा अकेला उठाती है, जिसकी वजह से उन्हें 2013 में नेशनल अवार्ड फॉर आइकॉनिक मदर और 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार और 2022 में पद्मश्री अवार्ड, इन सबको मिलाकर आज 950 से भी ज्यादा पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया गया। अपनी लाइफ की स्टोरी बताकर, लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देकर, सेमिनार से, पुरस्कारों से जो भी पैसा मिलता वे उससे अपने बच्चों को खाना देती और उनको एक अच्छा एजुकेशन देती थी, जिसकी वजह से आज उनके बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स भी है। और कुछ बच्चे उनके अपना अनाथालय भी चलाते हैं। लोगों को ऐसा ना लगे कि वे अपने और अनाथ बच्चों के बीच भेदभाव करती है, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की बेटी को दूसरे अनाथालय भेज दिया। और जब सिंधु ताई को सब लोग पहचानने लगे तो उनका पति उनकी लाइफ में वापस आया। तब उन्होंने उनको माफ तो किया, लेकिन माई ने कहा कि वे सिर्फ आज एक माँ है और वे उनके साथ एक बेटे के रूप में रह सकती है। मैंने माफ किया, आपने छोड़ने के बाद मैं बड़ा हो गया ना। अब यहाँ ऐसा खूब के चीख के मत रहो, मेरे पास चलो, बगैर घाट है, पति बन के मत आओ। मेरे को पत्नी नहीं होना, अभी बच्चे बन के आ सकते हैं। उठाए वो पार्सल, डाला गाड़ी में, आया, पिन ड्रॉप साइलेंस, क्या बात है। और ऐसे ही उन्होंने अपने पति को एक बड़े बेटे के रूप में स्वीकार किया। लेकिन दुख की बात तो ये है कि वे आज दोनों ही हमारे साथ नहीं है। हार्ट अटैक के कारण 4 जनवरी 2022 में सिंधु ताई की मृत्यु हो गई। सिंधु ताई अनाथ बच्चों के लिए भेजा गया एक गोल्डन गिफ्ट था, जिसने उनको वह प्यार दिया जो वे खुद बचपन में ना पा सकी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए।